ये देख लो गाइस कितने प्यार से बुक फाड़ रही है, पेट फाड़ रही है, इसे पता भी नहीं है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। देख लो, मैं बता रही हूँ, अगर उस तरफ गई टेबल पे मार पड़ेगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी, और सुबह सुबह मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी खाना बनाना है, फिर रेडी भी होना है क्योंकि आज ईशू को पड़ेगा इंजेक्शन। ईशू का अब 9वां महीना चल रहा है और 9वें महीने में उसको एक इंजेक्शन पड़ना होता है, तो उसका डेट आज ही है, तो आज उसे इंजेक्शन देने भी जाना है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी है, बट मुझे पता है कि इंजेक्शन देने के बाद फिर उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो भी सोच के ख़राब लग रहा है मुझे। तो चलिए पहले खाना रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये देख लो गाइस कितने प्यार से बुक फाड़ रही है, पेज फाड़ रही है, इसे पता भी नहीं है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। ईशू, पता भी है कि तुम्हें सुई आज पड़ेगी, तुम्हें आज वैक्सीन पड़ेगा, पता भी है कि नहीं? इस बेचारी को कुछ तो पता ही नहीं है अभी, बट जब सुई पड़ेगी तब इसे पता चलेगा। ये रही मेरी चाय, और सबसे पहले इसी ही ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे चाय पीने जस्ट आई ही थी, तो तब तक इधर से पीछे से ये आवाज़ देते हैं कि इधर देखो ईशू चल रही है, तो तुम्हें रिकॉर्ड करनी है तो आके रिकॉर्ड कर लो। तो मैं दौड़ के गई रिकॉर्ड करने के लिए कि अगर कवर हो जाए कैमरे में, बट ये मैडम तो सब जानती है, न जान के भी सब चीज़ जानती है। ये जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ये चलना बंद कर देती है। देख लो कैसे खड़ी हो गई है स्टैचू की तरह, लेकिन एक कदम नहीं आगे बढ़ा रही है। और जोर से। इसे जैसे ही जमीन पे एक भी चींटी अगर दिख जाती है तो बस उसे पकड़ने के लिए ये उसके पीछे पीछे। देख लो कितनी सारी चींटियों को पकड़ने की ट्राई में लगी है, बट बेचारी से पकड़ा ही नहीं जाता। धूप में बेचारी आंख भी नहीं खोल पा रही है। ईशू ईशू इधर देखो, दिखाती हूँ मैं कैसे करेगी ये। ईशू, ओह ईशू और बच्चों में क्या होता है ना कि जिस खिलौने से ज्यादा खेलने लगे बच्चे, उस खिलौने से उतनी जल्दी वो बोर भी हो जाते हैं। देख लो अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए ये दूसरे खिलौने ढूंढ रही हूँ, अगर उस तरफ गई टेबल पे तो तुम्हें मार पड़ेगी। देख लो गाइस, मैं इसे बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि उधर नहीं जाने, और ये बार बार उधर ही जाना चाह रही है। जरा इधर देखो तो, नहीं इसे वहीं पे जाने का मन। अरे अरे मार पड़ेगी अब तुम्हें। उधर जाने से गिर जाती हो ना तुम बेटा, उधर जाने से गिर जाओगी ना। वहां पर से ये 2 बार गिर चुकी है, इसीलिए मैं उधर नहीं जाने देना चाहती हूँ, बट फिर भी इसे उधर ही जानी है। नो इशू नो। देखो कैसे जिद कर रही है गाइस, देख लो इतनी छोटी सी अभी उम्र है इसकी, मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना जिद करने सीख गई है। देख लो इसको, नौटंकी इसकी। कुछ ज्यादा नहीं सीख गई हो तुम? देखो अब मुझे मनाने आ गई मेरे पास, कि नहीं मम्मा तुम गुस्सा मत हो। अगर मैं ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ तो ये हमेशा ऐसे ही करती है, मेरे गले में आके गले लग जाएगी। अच्छा नहीं डांटूंगी नहीं। ओके तुम जाओ, चलो तुम जाओ टेबल पे, तुम टेबल पे जाओ, फिर से गिर जाना, फिर से मैं उठाऊंगी ना। इधर देखो, say hi to everyone, say hi। ईशू बुब्बू कहाँ बेटा, बुब्बू कहाँ है? बुब्बू ऊपर है। एक्चुअली गाइस ये छिपकली को बुब्बू बोलती है, तो मैं जब भी इसको बुब्बू को बोलूंगी तो ये छत पे दिखाती है कि वहाँ पे सीलिंग पे दिखाती है कि सीलिंग पे छत बुब्बू है। देख लो। तो ईशू को उठाने के बाद मैंने ईशू को मम्मी के पास भेज दिया। उसके बाद मैंने टिफिन पापा जी का पैक कर लिया है। इधर दाल चावल भी मैंने चढ़ा लिया है, और अब जाके सर रोटियां बना लूँगी क्योंकि मम्मी को भी कोल्ड थोड़ी सी है ही, थोड़ा सा खांसी टाइप का लगता है, तो इसलिए मैं मम्मी को भी रोटियां ही बना के दे रही हूँ क्योंकि चावल ठीक नहीं होता खाने के लिए। तो और रोटियां बनाने के बाद थोड़ा सा आज भी काढ़ा दूंगी, 2 टाइम तो ऐसे देती ही हूँ। तो इसमें मैंने आज मिलाया है वही हमेशा की तरह, वही तुलसी, काली मिर्च, और एक्स्ट्रा मैंने मिलाया है, ये देख लो लौंग मैंने मिलाया है आज, थोड़ी सी लौंग और 1 इलायची मैंने मिला दिया था आज एक्स्ट्रा में, और थोड़ी सी हल्दी। तो उसके बाद बस क्या इसे बॉईल। और ये रहा हमारा काढ़ा। देख लो कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, बट ये टेस्टी होता नहीं है गाइस, तो प्लीज डोंट जज।
ईशु ने मेरे बाल कैसे कर दिए नोच के। तो चलो गाइस, रोटी तो मेरी बन गई है, मम्मी का काढ़ा भी मैंने बना दिया है और अब मैं फ़िलहाल जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि टाइम हो रहे हैं 11 और 11:30 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना है। तो वहाँ जहाँ पे ईशु को टीका पड़ेगा। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। और ईशु भी सो के उठ गई है। ईशु निन्नी कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। वेक अप वेक अप वेक अप, ये वेक अप वेक अप। देखो इधर गिर जाओगी बेटा। देखो देख लो, ये पिलो मैं देती हूँ बगल में, फिर भी उस पे भी चढ़ जाती है ये लड़की। अब क्या होगा देख लो, गिरेगी नहीं ये। चलो उस साइड चलो। ये हाँ हो गया, मैं तैयार हो गई हूँ। चलिए सो गाइस वी आर रेडी नाउ। तो अब चलते हैं ईशु को वैक्सीन दिलाने के लिए। तो ईशु को मैंने तैयार करके नीचे भेज दिया मम्मी के पास और अब हम सब निकलेंगे। तो चलिए मैं रेडी हूँ, आप भी लेट कर रहे हैं, बाद में मुझे मत बोलिएगा कि मैंने लेट किया है। तो चलो गाइस चलते हैं अब ईशु को इंजेक्शन दिलाने के लिए। यहीं बगल में ही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा या कुछ ज़्यादा रेडी भी नहीं हुई हूँ, बस ड्रेस चेंज किया, सैंडल पहना और लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं बस ईशु को उठा के ले जा रही थी, क्योंकि ईशु को मैंने तैयार करके मम्मी के पास भिजवा दिया था। इससे तैयार तो कुछ किया नहीं था, बस उसे सैंडल पहनाई थी, क्योंकि इसे मैंने घर के ड्रेस में ही मैं ले जा रही हूँ। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि घर के जस्ट बगल में ही है, लगभग 20 मिनट के दूरी में ही है। और जब मैं जा रही थी तो रास्ते में कितना हरा भरा सीन है, ये देख लो गाइस। मैं मतलब ये सेकेंड टाइम देख ही रही हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे नेचर के नज़ारे। तो हम पहुँच चुके हैं अब। ईशु बहुत खुशी जा रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए थे इंजेक्शन दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे ईशु को पड़ने जा रहा है अब इंजेक्शन। ये देख लो, इसे अभी भी मालूम नहीं है कि इसे शायद इंजेक्शन पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पहले लगभग 9 महीने पहले ही पड़ा था इसे इंजेक्शन। तो इसे इसके बारे में कुछ आइडिया तक भी नहीं है। तो देख लो कितनी एक्साइटेड भी हो रही है कि ये क्या होने वाला है। और जैसे ही इंजेक्शन पड़ गया गाइस, उसके बाद तो मैंने जैसे तैसे इसे चुप कराया है वहाँ पे फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद हमारा काम हो गया था, तो हम जल्दी ही वहाँ से निकल गए। कहाँ चोट लग गया? कहाँ चोट लग गया? ओह नहीं 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 नहीं, कहाँ चोट लग गया ईशु? ओह नहीं नहीं, अच्छा नहीं। एक्चुअली गाइस इसे चोट लग गई, तो इसने 2 मिनट तो कुछ भी नहीं बोला, और जैसे ही मैंने बोला कि कहाँ चोट लग गया, बस रोना स्टार्ट। वो भी इतनी ज़्यादा रोई है कि आंखों में आंसू, और वो भी रह के रो रही है। वाह, ऐसा रोना देखा है आपने कभी? चलो चलो, बहुत चोट लग गई। चलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम हो चुकी है और तो मैं जा रही हूँ फिलहाल चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है अभी। और आज क्या हुआ ना कि आज दोपहर को इन्होंने अचानक से बोला कि चलो रेडी हो जाओ, जल्दी से हमें जाना है हमारे दूसरे वाले घर, क्योंकि कल से उन्हें वहाँ पे कुछ काम है। मुझे तो ज़रा सा भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था जाने का। तो मैंने कहा कि जो कल चलते हैं, अगर आपके पास टाइम है। तो इन्होंने कहा नहीं आज ही चलो, आज ही टाइम, कल नहीं जाना। तो फिर मैंने भी रेडी पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही पैकिंग करने लगे, फिर इनका क्या मूड हुआ, फिर इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ दो। तो मुझे सारी पैकिंग करी हुई फिर से वापस मतलब रखनी पड़ी। तो एक्चुअली क्योंकि इसलिए नहीं गए, क्योंकि इनको भी लगा कि ईशु को भी आज वैक्सीन पड़ा है, तो हो सकता है उसे फीवर आ जाए। तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो कल सुबह ही जाएंगे फिर हम हमारे दूसरे वाले घर। तो देखती हूँ चाय अगर हो गई होगी तो। चाय में चीनी डाल दी है, लेकिन चाय पत्ती डालने भूल गई हूँ। लो बताओ, मैं चाय पत्ती भूल गई, लोग चीनी भूलते हैं। तो इस टाइम धूप किचन में काफ़ी अच्छी आती है, बट जब ठंड का मौसम हो, जब धूप चाहो, उस टाइम धूप नहीं आएगी। लेकिन अब इस बार एक बात है कि इस बार ठंड बहुत जल्दी आ जाएगी, आई थिंक, जैसे मुझे लगता है, क्योंकि दशहरा अभी तक ख़त्म हुए लगभग 1 सप्ताह ही हुआ है। लेकिन हमारे घर की तरफ रात को अच्छी खासी ठंड लगने लगती है, मतलब उतनी भी नहीं बट फिर भी ठंड लगने लगती है। तो इधर मेरी चाय भी बनके रेडी हो चुकी है, और चलिए चाय पी लेते हैं। मम्मी लोगों को भिजवा दिया था मैंने, और आज मैं चाय पी रही थी। और ये लो, मेरी बिस्किट भी गिर गई। वो कहावत है ना, पार्ले जी कप के बाहर आती नहीं है और मैरी कप के अंदर जाती नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम का कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, जो है मैं पोहे को फ्राई कर रही थी। इसे बनाना बहुत आसान होता है, मतलब आप पहले प्याज फ्राई कर लो और उसके बाद तेल में ही आप हल्दी, नमक
और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल के और उसके बाद उसमें पोहा डाल दो और फ्राई करके अच्छे से निकाल लो प्लेट में और उसके बाद एंजॉय करो गर्मा गर्म पोहा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है एक्चुअली खाने में। चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।